चलिए दोस्तों, जो भी इस बार 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी छात्र, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के साथ अम्ल, लौड़ एवं क्षार का यह क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, मिक्सिंग करके ही है दोनों। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा, अन्यथा इसे कॉपी पर लिख भी लीजिएगा तो जल्दी याद होता है। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। आप लोगों को लिखना होगा CaSO4 × 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो CaSO4 × 2 H2O बनेगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? इसका pH मान 10 होगा। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच का अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन के से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के सोडियम के उसी बिलियन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगी 16 ml। यह NCERT का किताब का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, जो कि आप भारतीय भवन का तीनों पढ़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसका एक ही बुक में तीनों का निचोड़ दिया हुआ है और इसी से क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, जो कि NCERT है, टेक्स्ट बुक। अब अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा एंटासिड, जो कि हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं उसको पचाने में हमारी सहायता करता है एंटासिड। CaCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका CaCl2 का यौगिक प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो आप लोग को ऐसे लिखना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जैसे में दर्शाना होगा कि 2NaHCO3 तीर का निशान दे करके ऊपर लिखना होगा गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है, अतः यह अम्लीय व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा लो, NaOH प्लस HCl, तीर का निशान दे करके NaCl प्लस H2O। और एक उदाहरण हो जाएगा CaOH का होल स्क्वायर प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तीर का निशान दे करके CaSO4 प्लस 2H2O। नीचे है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। धोने का सोडा का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटीसीड के संगठक के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा के उदासीन बनाकर राहत पहुंचाता है। दूसरा, इसका उपयोग सोडा अग्निशामक में भी किया जाता है।